प्रियंका, अब मुझसे सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता। लगता है मैं ऑफिस टाइम में ही सो जाऊंगी। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे अच्छा लगता है। सुबह 4 बजे से उठकर भागने लगती हूँ। ऊपर से बॉस की इतनी बात सुनने को मिलती है। घर वालों का काम करते करते एक दिन मैं मर ही जाऊंगी। अंकिता और प्रियंका दोनों बहुएं अपने ससुर के नियम से दुखी हो गई हैं। उज्जवल खुद तो सुबह 6 बजे से पहले उठ नहीं पाता, लेकिन चाहता है कि बहुएं सुबह 4 बजे ही उठकर अपने काम पे लग जाएं। 1 साल पहले पत्नी के मरने के बाद उज्जवल को अपने दोनों बेटों की चिंता सताने लगती है। वो मन ही मन कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या ही होगा। क्या खाएंगे ये दोनों? बहुओं का आना तो जरूरी है इस घर में। महीने भर बाद दोनों बेटों की शादी अंकिता और प्रियंका से हो जाती है। दोनों बहुएं जैसे ही घर में आती हैं, इस घर में वही होगा जो पापा कहेंगे। मम्मी के जाने के बाद सिर्फ पापा ही हैं। तुम दोनों को घर में सिर्फ पापा का ध्यान रखना होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी नहीं। अगले दिन दोनों बहुएं सुबह 8 बजे उठती हैं। बहुओं को इतना देर से उठकर देख उज्जवल कहता है, शिवम, कृष्णा, तुम दोनों ने अपनी बीवियों को बताया नहीं कि इस घर में सुबह 4 बजे उठना होता है? ये क्या 8 बजे उठ रही है? ये कोई धर्मशाला है क्या? पापा, वो आज बता देंगे, कल मौका नहीं मिला था ना। काम वाली ने खाना बना दिया होगा, उससे कहो कि खाना लगा दे। और तुम अपनी अपनी पत्नियों को घर के सारे कायदे कानून समझा देना। पापा, आज का वक्त दे दो, हम इन्हें अच्छे से समझा देंगे। समझा दो, वही सही होगा तुम दोनों के लिए। अंकिता और प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आता। वो दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। इन तीनों का मुंह क्यों लटका है? हमें क्या है भाभी? कुछ होगा भी तो पापा जी के सामने कौन पूछेगा? खाना बनाने के लिए कुक तो है यहाँ। अरे, कुक को हटा देंगे और कल से हम दोनों ही खाना बनाएंगे। हाँ, मैं भी अपनी जॉब ज्वाइन करूँगी। तुम कहती हो तो रहने देते हैं, 1 हफ्ते के लिए देख लेते हैं कुक को। कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम दोनों से एक बात कहनी है। एक्चुअली ना, हमने गलती कर दी, कल ही दोनों को बता देना चाहिए था। क्या? अभी बताओ ना। तुम दोनों को कल सुबह 4 बजे उठना होगा। पापा जी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और नहा धोकर खाते हैं। काम वाली को हटा देंगे आज से। अरे, उसमें कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम नाश्ता बना देंगे टाइम पर। 8 बजे नाश्ता करने के लिए हमें 4 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 6 बजे उठकर पापा जी के लिए खाना बना देंगे, फिर सारा काम करके अपने अपने ऑफिस का काम करने लगेंगे। वही ना, 2 घंटे इनफ है खाना बनाने के लिए। भाभी, बात ये नहीं है। बात ये है कि पापा जी को पसंद नहीं है कि बहुएं उनके सामने खाना बनाए। उनके उठने से पहले ही काम हो जाना चाहिए। अरे, ये क्या लॉजिक है? उससे क्या होगा? बात यही है और आप दोनों को इसी तरीके से चलना होगा। उनके उठने से पहले ही काम हो जाने चाहिए, या फिर वो घर में आए उससे पहले। अंकिता और प्रियंका एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और दोनों हाँ में हाँ मिला देती हैं। दोनों भाई हामी सुनकर खुशी खुशी ऑफिस चले जाते हैं। इधर अंकिता और प्रियंका नाश्ता करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, प्रियंका, ये थोड़ा अजीब नहीं है? सामने काम नहीं करना है? आखिरकार काम तो हम दोनों ही कर रहे हैं। फिर ठीक है ना भाभी, हम भी नाश्ता बनाकर सो जाएंगे। हाँ, अब तो यही करना होगा। उधर दोनों भाई आपस में बात करते हैं। भैया, लड़कियां तो हम दोनों को अच्छी मिल गई, एक ही बार सुबह 4 बजे उठने को राजी हो गई। पापा ने ही तो इतना देख देख कर लड़कियां पसंद की है। उज्जवल खाना बनाने वाली को निकाल देता है और जाते जाते खाना बनाने वाली अंकिता से कहती है, इस घर में काम करना बहुत ही मुश्किल है। आप दोनों का क्या होगा ईश्वर जाने। बहुत मुश्किल है इस घर में खाना बनाना। मेरी तो मजबूरी है। आप लोगों की क्या मजबूरी है जो इस घर में आ गई? क्यों, ऐसा क्या है? अभी कहाँ देखा है आपने? अभी तो पिक्चर बाकी है। खाना बनाने वाली चली जाती है और अंकिता और प्रियंका एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। रात को शिवम और कृष्णा घर लेट आते हैं। घर आकर दोनों खाते पीते हैं और उनके कारण अंकिता और प्रियंका को सोते सोते 12 बज जाते हैं। अंकिता प्रियंका से कहती है, देवरानी जी, अब सो जाओ, वरना कल हम उठ नहीं पाएंगे। हाँ भाभी। सब जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अंकिता और प्रियंका ठीक 4 बजे अलार्म की आवाज़ से उठ जाती हैं। उठते ही दोनों नहा धोकर खाना बनाने में लग जाती हैं। जिंदगी में कभी 4 बजे नहीं उठी हूँ।
भगवान कभी ऐसे इंसान से शादी ना करवाए। मुझे तो लग रहा है ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल की है मैंने। इससे अच्छा तो कवारी थी मैं। प्रियंका और अंकिता नाश्ता बनाकर सबको देती हैं और उज्जवल नाश्ता करके कहता है, खाना अच्छा बना है, इसी तरह तुम दोनों सुबह उठ जाया करना। चलो मैं टहलने जा रहा हूँ। दोपहर का खाना मेरे आने के पहले बन जाना चाहिए। बाकी पूरा दिन तुम्हें जो करना है करो, जो खाना है खाओ। जी पापा जी। दोनों भाई दुकान चले जाते हैं और उज्जवल टहलने। इधर अंकिता और प्रियंका नाश्ता करके अपने अपने लैपटॉप पर बैठ जाती हैं। दोनों ही वर्क फ्रॉम होम करती हैं। अटेंडेंस लगाकर थोड़ी देर काम करती हूँ, फिर उठकर दोपहर का खाना चढ़ाकर सो जाऊंगी। उधर प्रियंका सोचती है, अटेंडेंस लगाकर सो जाती हूँ, अब और मुझसे नहीं रहा जाता, बहुत तेज नींद आ रही है। प्रियंका अटेंडेंस लगाकर सोने चली जाती है। जैसे ही प्रियंका सोती है उसे कृष्णा का फ़ोन आता है। कच्ची नींद में प्रियंका उठती है। पता नहीं किसका फ़ोन है। हेलो। प्रियंका, स्टाफ अभी घर आ रहा है। देखो बगल वाले कमरे में कुछ सामान पड़ा होगा, वो दे देना। ठीक है। फ़ोन रखकर प्रियंका चिड़चिड़ा जाती है। यहाँ तो आदमी 2 मिनट भी आराम नहीं कर सकता। स्टाफ तो अभी तक आया नहीं और मुझे उठाकर बिठा दिए। ये कैसी किस्मत है मेरी। सुबह 4 बजे उठकर रसोइया बनो और अभी दरबान। प्रियंका करीबन 1 घंटा इंतज़ार करती है। उसके बाद जाकर स्टाफ आता है। तब तक प्रियंका की नींद उड़ जाती है। स्टाफ को सामान देकर प्रियंका फिर अंकिता के साथ रसोई में लग जाती है। थकावट हो रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन ऐसी किस्मत कहाँ, खाना बनाकर सो जाऊंगी। मैं तो सो भी नहीं सकती हूँ। ऑफिस टाइम से ब्रेक लिया सोने के लिए तो इनका फ़ोन आ गया, और अब अगर सोई तो ऑफिस से मुझे निकाल देंगे। हाँ वो तो है। अंकिता और प्रियंका खाना बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अंकिता तो सो जाती है और प्रियंका अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। इधर जैसे ही प्रियंका सोती है शिवम का फ़ोन आता है। यार अभी सो रही हो? ये कोई टाइम है सोने का? उठ जाओ, पापा आते ही होंगे। तुम्हें सोया हुआ देखकर गुस्सा करेंगे। अरे पापा जी 4 बजे आएंगे, उससे पहले नहीं, अभी तो सोने दो मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी नींद से। अरे कोई सोना नहीं है, मैं आ रहा हूँ। तुम मेरा और कृष्णा का टिफ़िन पैक कर दो। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, आज दुकान में बहुत भीड़ है। ठीक है आ जाओ, वेट कर रही हूँ। अंकिता उसी वक्त रसोई में खाना पैक करने चली जाती है। आदमी सोए तो सोए कैसे, किस्मत ही फूटी है हमारी। अंकिता खाना पैक करके बैठी रहती है और शिवम 4 बजे आता है। उसी वक्त उज्जवल भी आता है। शिवम को देखकर अंकिता कहती है, जब 4 बजे ही आना था तो मुझे 2 बजे से क्यों उठा रखा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे तो क्या हो गया, वैसे भी ये कोई वक्त नहीं है सोने का। दुकान से निकल ही नहीं पाया। पैसा कमाना कितना मुश्किल है, तुम्हें क्या पता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तो काम ही नहीं करती। अरे छोड़ो ये सब, मुझे टिफ़िन दो और पापा का खाना लगाओ, पापा आ गए हैं। बहू, रात में मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम मेरा खाना मत बनाना। जी पापा जी। एक और बात, मुझे खाना परोसने के लिए दोनों बहुएं होनी चाहिए। जी पापा जी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अंकिता और प्रियंका की किस्मत फूटी थी। बेचारी 4 बजे उठती और दोनों 1 मिनट भी नहीं सो पाती। थक हार कर दोनों नौकरी छोड़ देती हैं। उज्जवल, पहले हमारी माँ ने, फिर मैंने और तेरी बीवी ने तेरे हिसाब से ही तेरे लिए खाना बनाया, लेकिन अब तेरी बहुएं उस हिसाब से नहीं चल सकती। पुराने वक्तों में और अब में बहुत अंतर है। हमने खुद को तेरे लिए बदला और सुबह 4 बजे उठकर तेरे लिए खाना बनाया, लेकिन इस बर्थडे पे मैं तुझे कोई तोहफा नहीं दूंगी, बल्कि तुझसे एक तोहफा लूंगी। बोलिए दीदी, क्या चाहिए आपको? तुझे खुद को बदलना होगा बहुओं के लिए, और अपनी 4 बजे वाली रसोई को बंद करना होगा, वरना ये बहुएं एक वक्त के बाद तेरे बेटों को छोड़कर चली जाएंगी। अरे तुम तो दुनिया से चले जाओगे, लेकिन तेरे बेटों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी, तुमने मुझे कोई तोहफा दिए बिना ही ऐसा तोहफा दे दिया जिससे मेरी बची हुई जिंदगी संवर जाएगी। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद उज्जवल बहुओं से कहता है, आज से तुम दोनों की 4 बजे वाली रसोई समाप्त, और जब नाश्ता बनाना चाहती हो बना लेना। दोनों बहुएं खुशी से पगला जाती हैं और जाकर सो जाती हैं। अरे तुम लोग पूछ रहे हो ना मैंने बहू के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है, तो ये लो, मेरा गिफ्ट किचन ही है। मैं बहू को अपना किचन गिफ्ट कर रही हूँ। देख बहू, एक औरत के लिए उसकी रसोई क्या होती है, ये औरत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमारी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रसोई, और आज से बल्कि अभी से मैं अपनी रसोई तुझे गिफ्ट करती हूँ। अब तू इस रसोई में जो मन करे, जब मन करे, जैसे मन करे वो पका और खा। मेरा इस रसोई में आज के बाद किसी भी तरह का कोई दखल नहीं रहेगा। अब तुझे पता है ना, शादीशुदा बहू के जीवन में आधा कलेश इसी बात का होता है कि सास रसोई में बात बात पर आकर अपनी टांग अड़ाती है।
इसीलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बहू की रसोई में कभी भी टांग नहीं अड़ाऊंगी। तुझे पूरी आज़ादी है कि तू अपनी रसोई को अपने तरीके से चला सके। बोल, हो गई ना मेरी सोच से इम्प्रेस? सबसे अनेक गिफ्ट है नहीं मेरा। माँ जी, आपकी सोच तो वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी नई बहू को गिफ्ट में रसोई मिल सकती है, लेकिन इस किचन को गिफ्ट करने के पीछे जो आपकी सोच है ना, उसका मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए। सुगंधा की मुंह दिखाई और गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो चुकी थी और अब समय आ गया था सुगंधा की पहली रसोई की रस्म पूरी की जाए। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए ना, आज मैं खाने में सबके लिए क्या बनाऊं? देख बेटा, मैंने तुझसे कहा ना, रसोई आज से तेरी है। अब जब मैंने तुझे रसोई गिफ्ट में दे दी है तो मुझे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे भाई, जो तुझे पसंद हो और जो तुझे अच्छे से बनाना आता हो वो बना ले। ठीक है। सुगंधा रसोई में जाती है और पूरे मन से सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। खाने की खुशबू से पूरा घर महकने लगा था। क्या बनाया है भाई आज खाने में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बाबूजी, मैं ऐसे नहीं बताने वाली, आपको खुद ही खाकर बताना होगा कि सिर्फ खुशबू अच्छी आ रही है या खाने में भी अच्छा है। अरे भाई, तुमने इतने प्यार से बनाया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो भाई, अब ज्यादा देर मत करो, हमसे तो भैया भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। फटाफट से खाना लगाओ। बाबूजी सही कह रहे हैं सुगंधा, पहले ही 2 बज गए हैं, अब जल्दी से लंच लगाओ। एक बात बताओ, खाने में सब तैयार है ना? हाँ बाबा, सब तैयार है, बैठिए ना, मैं अभी खाना सर्व करती हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। जैसे ही सुगंधा बर्तन खोलती है, कढ़ी की खुशबू से पूरा डाइनिंग टेबल महकने लगता है। ओह, तो ये बात है, मैं गेस कर सकता हूँ, कढ़ी चावल बनाया ना तुमने? बिल्कुल सही कहा, पसंद तो है ना आप लोगों को? अरे बहू, ये क्या है भाई? कढ़ी के अंदर चावल गिर गए हैं क्या? नहीं नहीं माँ जी, गिरेंगे क्यों? मैंने कढ़ी में चावल डालकर पकाए हैं। क्या कहा तूने? कढ़ी में चावल डालकर पका दिए? ऐसे कौन कढ़ी चावल बनाता है बहू? हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है, आप खुद सोच कर देखिए ना माँ जी। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कढ़ी में चावल डालकर पकाया तो, बल्कि देखा जाए तो इस तरह से काम जल्दी हो जाता है। और आपको पता है, जब चावल कढ़ी में डालकर पकाए जाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग ही होता है। आप लोग कढ़ी चावल खाइए, तब तक मैं अंदर से मटर पनीर लेकर आती हूँ। मम्मी, मुझे लगता है भाभी को ना कढ़ी चावल बनाना आता ही नहीं। अगर भाभी को कढ़ी बनानी नहीं आती तो आपसे पूछ लेना चाहिए था। ये खाने का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? इतने में रचना मटर पनीर का बर्तन लाकर टेबल पर रखती है। ये क्या है सुगंधा, मटर पनीर में भी चावल डालकर बनाएगा तुमने? हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तरी वाले चावल कभी खाए नहीं क्या आप लोगों ने? खाने की क्या बात करिए बेटा, मैंने तो तरी वाले चावल का नाम ही पहली बार सुना है। ये कौन से तरीके का खाना बनाना सीख कर आई है तू? शादी से पहले जब मैंने तेरी माँ से पूछा था कि आपकी बेटी खाना तो बना लेती है ना, तब तेरी माँ कह रही थी कि मेरी बेटी को हर तरह का खाना बनाना आता है। हाँ तो माँ जी, मेरी मम्मी ने कौन सा आपसे झूठ बोला था? मुझे वाकई सब कुछ बनाना आता है। आप बताइए क्या खाएंगी, मैं सब कुछ बनाकर खिलाती हूँ आपको। ऐसा खाना बनाते हैं तुम्हारे घर में? इसे खाना बनाना कहते हैं तुम्हारे यहाँ? अरे भगवान ही बचाए तेरे ऐसे खाने से तो। अरे यार, मटर पनीर बनाया था तो उसके साथ कोई पूरी पराठा ही बना लेती। मटर पनीर के साथ एक तो तुमने चावल बना लिए, वो भी उसी की ग्रेवी में डालकर पका भी दिए। मतलब आदमी चाह कर भी मटर पनीर के साथ कुछ और खा ही नहीं सकता, झक मारकर उसको यही चावल खाने पड़ेंगे। अब ये तो गलत बात है ना माँ जी, आपने मुझे किचन गिफ्ट में दिया है। आप ही ने कहा था कि मैं खाना अपने तरीके से, अपने स्टाइल से बना सकती हूँ और जैसे मन करे वैसे खिला सकती हूँ। फिर आपको मेरे हाथ का खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा? ये सही है क्या? मुंह दिखाई के समय आपने बड़ी बड़ी बातें की और अब आप पहले ही दिन मेरे बनाए हुए खाने में कमियां निकाल रही हैं। बेटा, कमी निकालने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा खाना तो मत बना के गले से ही ना उतरे। तू देख रही है, घर में सबकी शक्ल पे 12 बज गया खाना खाते। बेचारे कब से भूख से दिल मिला रहे थे, सोच रहे थे कि आज से भाभी के हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा। और भाभी ने तो इतना स्पेशल बना दिया कि वो खाना गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। इतना भी कोई बुरा नहीं है माँ जी, हम लोग बचपन से यही खाना खाकर बड़े हुए हैं, हमारे गले से तो नीचे उतर जाता है। और भाई, तरी वाले चावल की तो बात ही कुछ और होती है। यही खाना अगर मैंने अपने मायके में बनाया होता ना तो सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे होते। सही बात है, किसी ने ठीक ही कहा है, ससुराल में आके चाहे जो भी कर लो, लेकिन ससुराल से कभी बहू को तारीफ नहीं मिलती। सब लोग हमेशा कमियां ही निकालते। अरे भाभी, हम कौन सा आपके खाने में कमियां निकालने के लिए यहाँ पर तैयारी करके बैठे हैं। हमने तो बड़े अरमान सजाए थे कि आज आपके हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो हमारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। खैर जाने दो, मेरा तो पेट भर गया मम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक कह रही है रचना, मेरा भी खाना देखकर पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। खाने की शक्ल देखकर सबकी भूख मर गई थी। एक एक करके बहाना बनाते हुए सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठ गए थे। अरे बड़े अजीब लोग हैं, इतने प्यार से मैंने सबके लिए खाना बनाया और किसी को कदर ही नहीं है। देखो तो सब लोग कैसे मुंह पर ही बेइज्जती करके चले गए। अरे करने तो मुझे क्या भाई, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी।
अरे भाभी, 1 महीना हो गया गौरव की शादी को। हमने तो सोचा अपने पहली रसोई की रस्म भी कर ली होगी, क्यों ना हम लोग आकर बहू के हाथ का खाना चख लें। इसी बहाने मुंह दिखाई भी कर लेंगे। अरे क्यों नहीं जीजी, आप ही का घर है, जब मन करे तब आ जाइए। सुगंधा बेटा, कल तुम्हारी बुआ जी आ रही है खाने पर, और देखो बेटा नाक मत कटवा देना, उनके लिए ना कुछ ढंग का बना लेना। रुकी माँ जी, देखिए ये सरासर गलत बात है। आपने वादा किया था कि मेरी रसोई में टांग नहीं अड़ाएंगी। मैं किसके लिए क्या बनाऊंगी, कब बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, ये सब तो आपने मुझ पर छोड़ दिया था ना। फिर आप अपने वचन से क्यों फिर रही हैं? देखिए बुआ जी के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता मत करिए, विश्वास रखिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अरे इसी बात का तो डर है, तो सब मैनेज कर लेगी। अपने तरीके से तूने मैनेज कर लिया ना तो नाक कट जाएगी मेरी। खैर मैंने भी तो बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी रसोई की चाबियां सौंपी थी से। इतना ही नहीं, मैंने तो रिबन भी कटवा दिया था। मुझे क्या पता था कि मेरा ये तोहफा मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। अब ये बहू तो मुझे रसोई में 1 मिनट भी खड़ा नहीं होने देती। अगले दिन बुआ जी खाने पर घर आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद, दीदी हम तो पहले ही बता रहे हैं, बहू ने अकेले ही सब तैयारी कर ली है। अब खाना अच्छा बना है या बुरा, इसकी पूरी जिम्मेदारी बहू की है, इसलिए प्लीज दीदी आप हमें बुराई मत देना। अरे भाभी, अभी तो खाना चखा भी नहीं, आप तो पहले ही घबरा गई, क्या बात है? बहू ढंग का खाना नहीं बना पाती है क्या? खुद ही खाकर पता लगा लीजिए जीजी। अब मैं अपने मुंह से क्या ही कहूँ। देखिए बुआ जी, मुझे पता है आप ज्यादा भारी भोजन कर नहीं पाती, इसीलिए मैंने आपके लिए हल्का भोजन बनाया है। आपके लिए आपकी पसंद की तौरी और लौकी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने, जो मेरे लिए ज्यादा तला भुना खाना नहीं बनाया। वैसे भी इस उम्र में मुझे पूरी कचौरी छोले हजम नहीं होते। बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए हल्का खाना बनाया। चलो फटाफट से परोसते। ये क्या है बहू, तुरई वाले चावल? तुरई वाले चावल नहीं है, तरी वाले चावल है। देखिए, तुरई की सब्जी में जब चावल डालकर पकता है ना, आ हा, क्या स्वाद आता है। आप खाकर बताइए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे बहू, ये क्या बेतुका सा खाना बना दिया तूने। भाई तुरई लौकी की सब्जी से हम तो गर्मा गर्म फुल के खाते हैं। चलो तूने चावल बना भी दिए थे तो हम किसी तरह चावल खा भी लेते, लेकिन ये सब्जी के अंदर चावल डालकर कौन पकाता है? हमारी तरफ मत देखो दीदी, हमने तो पहले ही बता दिया था कि खाना अच्छा बने या बुरा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। भाई हमने तो शादी के पहले ही दिन ना ये रसोई बहू को गिफ्ट कर दी थी, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आज। अब ये जो उल्टा सीधा पका रही है ना, हम सबको वही खाना पड़ रहा है। अरे भाभी, पहले ही बता दिया होता कि आपकी बहू खाने के नाम पर ऐसे टॉर्चर करती है तो मैं आती ही नहीं आपके घर खाने। अरे जी जी, आप हमारे बारे में भी तो सोचिए ना, आप तो एक ही दिन खाना खाएंगे और अपने घर लौट जाएंगे। हमें पूछिए, दिन के 3 टाइम यही तरी वाले चावल खाने पड़ रहे हैं। अरे महारानी कोई भी सब्जी बनाती है तो उसमें चावल डालकर पका देती है, यही बेस्वाद खाना खा रहे हैं हम 1 महीने से। अरे भाभी, अगर अच्छा खाना बना नहीं सकती तो इसको खाना बनाना सिखा दीजिए। अरे मैं तो सिखा दूं, लेकिन ये सीखने को तैयार कहाँ है। इसका तो कहना है कि मैं जो बनाऊं जैसे बनाऊं सबको वही खाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रसोई उसकी है तो हमें उसके बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब आप ही बताओ, अगर मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ? मैं बताती हूँ भाभी, आप क्या करो। आप ऐसा करो, इसकी माँ को फोन लगाओ। अब इसकी माँ ही इस बात का निपटारा करेगी। हमारी बात तो समझ में नहीं आ रही इसे, अपने माँ बाप की बात तो समझ में आएगी ना। हाँ जी जी, ये बात आपने सही करी, अभी इसकी माँ को फोन लगाती हूँ। देखिए बहन जी, वैसे तो बहुत गुणी है आपकी सुगंधा, जब से इस घर में आई है ना बिल्कुल इस घर में रच बस गई है, लेकिन खाने के मामले में थोड़ा हाथ तंग है उसका। अरे ये क्या सिखा दिया आपने उसको, तरी वाले चावल रोज वही बनाकर रख देती है। कोई भी सब्जी बनाने को कहो उसी सब्जी में चावल डालकर पका देती है और कहेगी ये तो तरी वाले चावल हैं। बहन जी, रोटी सब्जी खाने का कोई रिवाज नहीं है क्या आपके घर में? बहन जी, तरी वाले चावल खाने में क्या समस्या है? भाई हम तो सालों से वही खा रहे हैं, इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनता है, दिक्कत ही क्या है? और दुनिया में कौन है जो दाल चावल छोले चावल पनीर चावल नहीं खाता? बस हमारा पकाने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। और अपने अपने स्वाद की बात होती है, हमें तो ये तरी वाले चावल में ही स्वाद आता है, मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। समदन की बात सुनकर सुगंधा की सास फोन रख देती है। देख लिया जीजी आपने, इसकी माँ को कोई खराबी नहीं लगती तरी वाले चावल में, बल्कि वो तो अपनी बेटी के हाथ के खाने की मुंह भर भर के तारीफ कर रही थी। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो बुला लो इसकी माँ को खाने पर, इनको तो मैं सुधारती हूँ। बहू, आज तेरी माँ खाने पर आ रही है ना, तो आज तेरी रसोई से छुट्टी। आज हम दोनों ननंद भाभी मिलकर अपनी समधन के लिए खाना बनाएंगे। ठीक है बुआ जी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बना लीजिए।
कुछ देर बाद सुगंधा की माँ सुगंधा के यहाँ खाने के लिए पहुँच जाती है। देखिए समदन जी, हमें पता चला कि आपको आलू के पराठे और कचौरी बहुत पसंद है, तो बस हम दोनों ने आपकी पसंद के आलू के पराठे और कचौरी अपने हाथों से बनाए हैं। अब आप खाकर बताइए कि कैसे लगे आपको। अरे बहन जी, आपने तो कहा था कि आलू के पराठे बनाए हुए हैं, लेकिन आपने तो पराठों के अंदर चावल भरे हुए हैं। ये कौन से तरह के पराठे हैं? हमने तो आज तक चावल वाले पराठे नहीं खाए। अरे बहन जी, टेस्ट करके देखिए, ये तो हमारे यहाँ फेमस डिश है, चावल वाले पराठे। आपने आज तक ट्राई नहीं करा क्या? नहीं नहीं बहन जी, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। पराठों में भी चावल डलते हैं? अरे बहन जी, हम समझ रहे हैं आपकी दुविधा। जैसे तरी वाले चावल भी हो सकते हैं, वैसे ही चावल वाले पराठे भी हो सकते हैं, है ना? क्योंकि सबका अपना अपना खाने का तरीका है। अभी तो आपके लिए कचौड़ियाँ भी बनाकर रखी हैं, आप पेट भर कर खाइए जी। सही बताऊं तो ये आपकी चावल वाली पूरी और कचौरी मेरे गले से नहीं उतरी। मुझे समझ में आ गया है कि आपके लिए सुगंधा के हाथ के तरी वाले चावल खाने कितने मुश्किल होते होंगे। मैं सुगंधा को समझा दूंगी कि वो अपने मायके की रीति यहाँ ना चलाए, बल्कि आप लोगों के लिए वैसा ही खाना बनाए जैसा आप लोगों को पसंद है। बुआ जी की तरकीब काम कर गई थी और अब अपनी माँ की बात मानकर सुगंधा अपने ससुराल वालों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने लगी थी।